देश की राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं। आपका कहना है कि बीजेपी ने हार के डर की वजह से यह फैसला लिया है, जबकि भाजपा का कहना है कि आप तीनों नगर निगमों के साथ भेदभाव कर रही थी। इसी को लेकर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार तीनों नगर निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। इसलिए मैं बिल लेकर आया हूं कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों को फिर से एक करके एक ही नगर निगम बनाया जाए। आगे सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। चुनाव के समय से हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है उनको चुनाव का हवा लग रहा है। मान्यवर, हम तो हर जगह ऑल इंडिया पार्टी है, हम हर जगह हर महीना कोई ना कोई स्थानीय इकाई का चुनाव होता है और हमारी देश में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह पे अलग पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कभी हमने दोहरा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी भी है, कहीं हमारे पास आज तक दोहरा व्यवहार नहीं हुआ। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है। दिल्ली की जनता इसको अच्छे से जानती है। उन्होंने कहा कि प्लीज मान्यवर, उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का भय? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 सालों तक यह सत्ता में रहे तब इन्हें एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही तब इन्हें एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है, यह बिल केजरीवाल फोबिया का बिल है। अरविंद केजरीवाल से इनको डर लगता है। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। मान्यवर, मैंने आज गृह मंत्री जी से समय सीमित है, कारण तो समय के अंदर बोले। कारण सुना कि क्यों एमसीडी का एकीकरण जरूरी है। उन्होंने उसके तमाम फायदे गिनाए, लेकिन इसके साथ साथ यह सरकार यह कहना चाहती है मान्यवर कि यह हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, संजय जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, I have allowed a point of order. Under what rule? 38. He has used the words buddhihin for the government. These are certainly not acceptable. गवर्नमेंट के लिए बुद्धिहीन ये शब्द को हटाया जाए। बुद्धिहीन सरकार अनपार्लियामेंट्री है, इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। If anything unparliamentary, it will be expunged from the record. Please. 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को
खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। माननीय, यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है माननीय, यह बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं डोंट गो इन द पर्सनल लेवल, डोंट मेक पर्सनल कमेंट, क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मान्यवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से इनको डर लगता है। रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं। चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। 41 साल, 42 साल टू डू विद द बिल। आप अरे बोले बिल पे कितना बोला इन लोगों ने। यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। फिर भी आप बोले रहे हैं गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का बिल है, दिल्ली के बिल पे रिपीट ना करें, दिल्ली के बिल पे बोलिए। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। 2012 में 10 साल पहले तो बिल है नाथिंग टू डू विद उत्तर प्रदेश पे। दिल्ली के लिए दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने। 73 सीटों पे लड़े ये लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। अब एमसीडी बिल पे आता हूं। सर आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर। गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा। सौतेली मां कीजिए, आप कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया? माननीय गृह मंत्री जी जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एमसीडी को सर आप वाइंड अप कीजिए, आपका टाइम खत्म हो देखिए मुद्दे पे बोल। आप कहिए तो फिर मुद्दे का कोई आप कहिए तो नहीं बोलते सर। टाइम कॉन्स्टेंट है, आप तो नहीं बोलते। दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये मुद्दा भी नहीं सुनेंगे। एमसीडी का मुद्दा तो सुनने दीजिए सर। आखिरी 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आखिरी 1 मिनट। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे। इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। एक आदमी नहीं बोल पाओगे, एक आदमी सदन चलने नहीं पाएगा। ये ठीक बात, कायरता वाले काम संजय जी, नहीं कायरता के काम मत करो। तो सर
मैं ये कहना चाहता हूं 30% इसको एक्सपांड किया जाए, दिल्ली ने दिया, इसको एक्सपांड किया जाए, जो थ्रेटनिंग वर्ड्स है इसको एक्सपांड किया जाए। सर खत्म कर रहा हूं सर, हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया।